हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्योत्मा क्लासेस। आज का हमारा ये सेशन कैलकुलेशन स्किल्स को लेके है। इस सेशन के अंतर्गत आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हमें कैलकुलेशन के दौरान उन सभी नंबरों का स्क्वायर जरूरत पड़ता है और हमें इसलिए स्क्वायर सीखना बहुत ही जरूरी है। तो रूल नंबर 1 ये है कि हमें टेबल्स याद होना चाहिए और हमें टेबल्स 1 to 25 मीन्स 25 तक के पहाड़े, 25 तक के टेबल हमें जरूर याद होना चाहिए। अगर यहाँ तक हमें टेबल्स याद नहीं हो तो फिर हम स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, हमें दिक्कत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो स्क्वायर निकालेंगे इसे हम दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। जो सबसे पहला कैटेगरी है हमारा वो है, अब हम स्टार्ट करेंगे 26 से लेकर 74 तक जितने सारे नंबर्स होते हैं इन सारे नंबर्स का स्क्वायर निकालना हम सीखते हैं। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना है कि हमें बेस जो है हमारा 100 होगा। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि व्हाट इज बेस, ये बेस क्या है। सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना है हमें, बेस का तात्पर्य है कि 100 को हमें आधार मान के चलना है और इससे ही हमें जितने सारे नंबर्स जिनका हमें स्क्वायर निकालना है उनका अंतर देखना है। अंतर का अर्थात है दिया हुआ जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकालने वाले हैं वो नंबर 100 से कितना ज्यादा है या 100 से कितना कम है। इसी चीज को हम डेविएशन कहते हैं। अगर मैं बीच में डेविएशन वर्ड का यूज करूं तो आप समझ जाइए। ओके, चलिए बढ़ते हैं। मान लीजिए सबसे पहला एक नंबर मैं आपको देता हूं 37। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 37 का स्क्वायर करना, 37 100 से बहुत दूर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम 50 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 37 जो है 50 से 13 कम है। अगर कम है तो कम कर लेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा कर लेंगे, बहुत सीधा सा बात है। तो 37 50 से 13 कम है तो 13 कम कर लेते हैं। जब हम 13 कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 कम करने पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 24। ठीक ना, लेकिन हम 24 को लेके सवाल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमने आधार को 100 मान के रखा है और अभी इस सवाल में हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 50 से, है ना। तो 50 जो होता है 100 का आधा होता है, इसलिए इसे हम आधा कर लेंगे, मतलब हम कितना ले लेंगे, 12। क्लियर, एक पार्ट हो गया। अब जितना कम था, कितना कम था, 13 ही ना कम था। ये 13 को लेके ही, जितना कम है या जितना ज्यादा है उसको लेके ही सवाल बनाना है और कुछ नहीं सोचना है। तो ये 13 कम था, उस 13 का ही स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 169। 13 का हमें स्क्वायर याद होना चाहिए 169। तो 169 में हमें सिर्फ 69 को ही लेना है। 1 क्या हो जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कितना, ऐसे लिखेंगे। कैसे, ऐसे हम 2 के नीचे 1 लिख लेंगे और 69 हमारा हम 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ लेंगे हम। जब इसे जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1369। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक रैंडमली नंबर ले लेते हैं हम, एक नंबर ले लेते हैं 48। अगर 48 का स्क्वायर कहा जाए तो मेरे साथ, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सोचो। ठीक है, कैसे सोचना है, 50 से कितना कम, 50 से 2 कम, मतलब 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46। क्योंकि हमने 50 से कंपेयर किया तो आधा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 23। अब उसके बाद चूंकि ये 2 कम था तो 2 का ही स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। लेकिन हम इसे 2 डिजिट में लिखेंगे तो 04 लिखना होगा, यही हमारा उत्तर होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो जरूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम कर लेते हैं मान लो 55 का स्क्वायर। कैसे करेंगे, 50 से कितना ज़्यादा, 50 से 5 ज़्यादा, तो 5 ज़्यादा है तो और ज़्यादा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन हम इसे कंपेयर किससे कर रहे हैं, 50 से। 50 100 का आधा होता है, इसलिए इसे हम आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा था, 5 ज़्यादा था, तो उसी 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और ये हमारा आंसर खत्म। होप सो कि समझ में आया। नहीं समझ में आया तो जरूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि 67 का स्क्वायर करो तो कैसे करेंगे, है ना। चलो हम अब 67 का स्क्वायर करते हैं। अब हम लिख लेते हैं 67। अगर हम 67 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हम कैसे सोचेंगे, हम देखेंगे ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 17 ज्यादा है ना। तो 17 ज्यादा कर देंगे तो 67 जो है
50 से 17 ज़्यादा है तो 17 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमने 50 से कंपेयर किया था इसलिए 84 नहीं होगा, हमने इसे आधा करना होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ठीक है, चूंकि ये 17 ज़्यादा था 17 का स्क्वायर कर लेंगे, 17 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए 289 होता है, तो हम 289 इस प्रकार से लिखेंगे और उसके बाद क्या होगा, फिर इसे हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4489। समझ में आई बात। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे उन नंबर्स को लेके है जो 74 से ज़्यादा होते हैं, अर्थात हम इसको स्टार्ट करेंगे। कैटेगरी हमारा सेकंड कैटेगरी कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड कैटेगरी हमारा स्टार्ट हो जाएगा 75 से लेकर 124 तक। जब इतने दूरी पे नंबर हो तब हम उसे कंपेयर करेंगे 100 से ही कंपेयर करना है, ठीक है ना, हर जगह 100 से ही कंपेयर करना है। जब इसे हम 100 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम नंबर ले लिए 88 का स्क्वायर करना है। क्या करेंगे, ये 100 के नज़दीक है तो ये हम देख रहे हैं कि 100 से कितना कम है, 100 से 88 जो है 12 कम है, तो 12 कम कर देंगे, 12 कम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 76। अब इसे आधा करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसे हम 100 से ही कंपेयर कर रहे हैं। 50 से कंपेयर करेंगे तो आधा कर देंगे, 100 से कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, 200 से कंपेयर करेंगे तो दुगुना कर देंगे, 300 से कंपेयर करेंगे तो 3 गुना कर देंगे। ठीक है, लॉजिक क्लियर है। अब बताओ तो अगर 150 से कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, तो 1.5 गुना कर देंगे। 250 से गुणा करें, 250 से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2.5 गुना कर देंगे। चलिए, तो अब यहाँ 76 से इसे हम आधा नहीं करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 100 से 88 कितना कम था, 100 से 88 12 कम था, 12 हमने कम कर दिया। अब उसी 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 144, इस तरह से लिख लेंगे, आगे हम जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा 7744। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी अगर मैं बोलूं कि 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 112 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा कर लेंगे, कितना होगा 124, उसी 12 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना होगा 144 इस तरह से लिख लेंगे, आगे हम जोड़ लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12544। ठीक है, होप सो कि आपको स्क्वायर करने के ये सारे तरीके समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम लास्ट एंड फाइनल 2 एग्जाम्पल लेते हैं और धीरे धीरे आसानी से चीज़ों को बनाते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, तो एक नंबर हम ले लेते हैं 149। ठीक है, हम 149 का स्क्वायर करेंगे, तो 149 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें देखना होगा ये किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है, ये कि 150 के नज़दीक है। तो सिंपल सी बात है, ये 150 के नज़दीक है ना, तो हम इसे 150 के नज़दीक है तब इसे हम 150 से कंपेयर करते हैं। चलो, तो 150 से कितना कम है, 150 से ये 1 कम है ना, तो 1 कम कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 148 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद उसी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 होगा, तो 01 हमें 2 डिजिट रखना है, 01, ये हमारे 2 हिस्से हो गए। लेकिन चूंकि हमने इसे 150 से कंपेयर किया था, मतलब इसे हमें 1.5 गुना करना होगा, मतलब इस 148 को हमें इंटू करना होगा 1.5 से। अगर हम, अब एक बात को याद रखना, अगर हम 50 से कंपेयर करेंगे तो 0.5 से इंटू करेंगे। ठीक है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई, अगर 100 से कंपेयर करते हैं तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर हम 150 से कंपेयर करते हैं तो हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम 1.5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 का मतलब क्या होता है, हम जरूरत के हिसाब से चीज़ों को लिखेंगे, 3/2 होता है, ये ज़्यादा आसानी से आप इसे मल्टीप्लाई कर पाओगे, कर लेंगे, कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 222 आ जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास हो गया 22201, कैरी इसमें कुछ था नहीं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 22201। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब जो नंबर का हम स्क्वायर निकालने वाले हैं, हम रैंडमली उठा रहे हैं, है ना। एक नंबर हम उठा लिए, मान लीजिए हम एक नंबर उठा लिए हैं 324, 324 एक नंबर है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 324 नज़दीक किसके है। 324 300 के नज़दीक है ना, तो हम देखेंगे कि 300 से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है, तो और 24 ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 348। ठीक है, 348 क्लियर है, 348 हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है,
24 ज्यादा था, 24 का हम स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 24 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए कितना होता है 576। इतना तक बातें क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप में हमें करना क्या है, सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है कि हमने कंपेयर किससे किया, हमने कंपेयर किया 300 से, मतलब हमें इसे 3 गुना करना होगा। 348 का 3 गुना करेंगे, ओके। 348 को हम जब 3 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1044, ओके। और हमारे पास पहले से कितना था 576 था। अब फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम इन दोनों को हम जोड़कर लिखेंगे। तो कैसा कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हमने सीखा था कि हमारा इस पार्ट में हमेशा 2 अंक ही होगा, तो मतलब 76 होगा और 5 जो है हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। तो आगे जब हम इसे हम जोड़कर लिखेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 104976। दिस इज अवर राइट आंसर। होप सो कि आपको स्क्वायर निकालना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए कैलकुलेशन स्किल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।